1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपए, डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से करेगी। ECC ने घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कैप्टिव के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला। ECC ने कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी। मौलाना फजल रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत न करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की भी पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इंतखाबात 2029 में होंगे। ये वक्त बयानबाजी का नहीं, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है IMF का वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की 25 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि निगरानी के लिए शहरियों का कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादी नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समाअत तक यकीनी बनाएं कि सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई न हो। वफाकी हुकूमत और PTA बता चुकी कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खत किताबत की तफसील PTA सर्व मोहर लिफाफे में जमा कराए। तवक्को है वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। बादी नज़र में वज़ीर आज़म, सियासी लीडर्स, जजेस, उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। बादी नज़र में रिकॉर्डिंग के बाद ऑडियो पहले मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर पर बैठे तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मज़ीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध के 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियम नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, प्रीमियम नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर आरिफ अलवी ने सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी को रियासती लालच की तरफ से बेशर्मी का अमल करार दे दिया। समाजी मीडिया पर बयान में कहा कि वो ज़वाल पजीर मुआशरे में होने वाली दौलत की नुमाइश और मुजरिमों की हौसला अफजाई पर क्या कह सकते हैं, जब इस लूट मार की रियासती हौसला अफजाई की जा रही हो। इसकी कोई तुक नहीं बनती। अल्लाह रहम करे। दुबई हो, लंदन या इंडिया, कई मुल्कों में नायाब और मुनफरिद नंबर प्लेट्स की नीलामी से मिलने वाले पैसे फलाही कामों में खर्च किए जाते हैं। दुबई में 2023 की नीलामी से 49 मिलियन दिरहम हासिल हुए, यानी 3 अरब 70 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे महंगी फैंसी नंबर प्लेट खरीदी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक फ्रेंच अमाराती बिजनेसमैन पॉल जुरोफ ने अपनी रोल्स रॉयस के लिए $14.97 मिलियन में। ये रकम आलमी भूख के खात्मे की चैरिटी में दे दी गई।
पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स कल से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट फॉर्म खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। पीसीबी मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और नौकुंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, दालबंदी में 46, दादू, भक्कर 45, सखर 44, अठक, साहिवाल, बन्नू में 43, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान में 42, फैसलाबाद में 41, हैदराबाद, नवाबशाह, पेशावर में 40, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में 39, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ शहरों के अवाम अजियत का शिकार। सवाबी में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। जिला भर में कारोबारी मराकज़ और अहम सड़कें बंद। बलोचिस्तान के देही इलाकों में दिन में 3-4 घंटे ही बिजली दस्तयाब। शहरों में 8-8 घंटे बिजली गायब। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज मामूल बन गया। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। MQM की के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। MQM की मरकजी कमेटी ने एक बयान में कहा कि के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी से शहरियों का जीना दूभर हो गया। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखे के शहर को इस इदारे ने कुछ नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक अमला कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। सारा बोझ ईमानदारी से बिल अदा करने वाले सारिफीन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म की जाए। जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी बिजली और गैस के बिल से परेशान। कहा एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख रुपए, बिजली का बिल 1,68,000 रुपए का आ गया। हुकूमत पर तनकीद। कहा गरीब का चूल्हा बंद होने का इन्हें एहसास नहीं। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाके गैस से महरूम। अंदरून शहर गड़ी शाहू, गवाल मंडी, बाटापुर, काहना, सब्जाजार, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, निचरा, समनाबाद, चुबुर्जी और रायवन रोड की आबादियों में भी गैस न आने से आवाम परेशान। शिकायत सेंटर पर शिकायत की भरमार। शहरियों का सुनवाई न होने का शिकवा। कहा कि गैस का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। नसूई गैस हुकाम को जवाब दे रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत। हबीबुल्ला रोड के रिहायशियों का वासा के खिलाफ एहतजाज। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है।
अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालिफत दुख की बात है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुसरत करना गैर शरई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी की रिहाई का इम्कान नहीं। उनकी सियासत हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुछ ले जा रहे हैं। वीडियो बयान में कहा, कहते हैं बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी पीटीआई और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी जेलों में हैं, उन पर अभी भी मुश्किल वक्त है। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार पर मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं हैं। और आज़ाद कश्मीर की रावला कोर्ट जेल की सिक्योरिटी पर मामूर 7 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों के फरार होने में जेल अमला मुलव्वस हो सकता है। जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे।